देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। कांवड़ यात्रा शुरू होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद में पहलगांव की एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने यात्रा रूट के दुकानदारों के लिए नेम प्लेट जरूरी करने के योगी सरकार के निर्देश की तुलना पहलगांव के आतंकी हमले से कर दी। यूं तो एसटी हसन को यह मौका मुजफ्फरनगर के उस मामले से मिला है जिसमें वहां 6 लोगों पर जबरन दुकानदारों की पहचान पूछने का आरोप है। सवाल लेकिन यह है कि मुजफ्फरनगर के कथित आपराधिक मामले को पहलगांव के आतंकवाद से कैसे जोड़ा जा सकता है। पहलगांव का आतंक भारत के ऊपर एक ऐसा हमला था जिसकी दूसरे किसी से तुलना हो नहीं सकती, कम से कम कांवड़ नेम प्लेट विवाद से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या पहलगांव के बहाने योगी पर निशाना साधकर वोट बैंक का संग्राम छेड़ा जा रहा है? योगी के दौर में कांवड़ यात्रा को लेकर पिछले सालों में भी सियासत हुई है, लेकिन क्या कांवड़ को लेकर पहलगांव से तुलना कर लक्ष्मण रेखा लांघ दी गई? पहलगांव बहाना, कांवड़ से योगी पर निशाना, हल्ला बोल का आज यही मुद्दा है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। गौरव भाटिया प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मलूक नागर महासचिव आरएलडी के हैं, आदिल हसन प्रवक्ता एआईएमआईएम के हैं, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आदिल हसन साहब, आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि मैं चाह रही थी समाजवादी पार्टी के साथ शुरुआत करने के लिए, लेकिन अभी वो जुड़े नहीं है, उनसे हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन आदिल हसन साहब, आपसे भी तो समझ लें, आपको भी लगता है कि तुलना जो की गई है सही की गई है क्या? मैम देखिए, सरकार जो है महाराष्ट्र में 600-700 से ऊपर किसान 3 महीना में सुसाइड कर लिए हैं। पहलगांव के चारों आतंकवादी अभी तक बचे हुए हैं। स्केच भी गलत हो गया। मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, फिर 8 दिन के लिए विदेश यात्रा चले गए। कल पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का वो बन गया। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है। पाकिस्तान को आईएमएफ लोन भी दे देता है, मुनीर को ट्रम्प खाना भी खिला देते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान को हर कुछ। इतने सवाल आपने इतने जवाब दे दिए, इतने सवाल खुद पूछ लिए, इन सब में आप क्या मेरा सवाल समझ पाए या मैं वापस से दोहराऊं या उसका जवाब आप देंगे? बोलिए। मेरा सवाल ये था कि इस घटना की पहलगाम के आतंकी घटना से तुलना करना आपके हिसाब से ठीक है? देखिए, मैं सवाल मेरा सुन के प्लीज इसी के इर्द गिर्द मोदी सरकार ने क्या किया, योगी सरकार क्या कर रही है, मैं आपका स्टैंड पूछ रही हूँ सर, बहुत सिंपल पूछ रही हूँ सर। एआईएमआईएम पार्टी को क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बोला है, जिस तरह से इसकी तुलना कर दी है, वो ठीक है या नहीं ठीक है, ये बताइएगा। उसके बाद फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा, पहले जवाब दे लीजिए सर। मैं समाजवादी पार्टी का हम प्रवक्ता नहीं है, नहीं, उन्होंने अगर मैं इंडोर्स कर रहा हूँ, हाँ, मैं इनको मैं इंडोर्स कर रहा हूँ इनके उसको। लेकिन जो लोग टेरराइज कर रहे हैं, ये जो विजिलेंटे हैं, इनको कौन अधिकार दे रहा है? इनको योगी आदित्यनाथ फ्री क्यों किए हैं? इतना छूट क्यों? सरकार के शय पर है, सरकार का कहीं ना कहीं इनको संरक्षण है, तब ना ये लॉ एंड ऑर्डर पे फेल हो गई है। आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ सर, सुनिए ना, मैं ये समझ पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये भी आतंकी है ना? ये आतंक, ये उससे बड़ा इंटरनल आतंकी है ये। अच्छा, ये उससे बड़ा इंटरनल है, वो तो विदेशी। अच्छा। पूरा वो है, ये घर का भेदी है, ये घर का भेदी लंका ढाए ये। अच्छा, ये देश में नफरत फैला रहा है, हिंदू मुसलमान में दूरियां फैला रहा है, ये सिर्फ गूगल चला लेते हैं, चलाने के लिए देश के साथ ये नफरत का माहौल बना रहा है। ठीक है सर, गूगल चला लेते हैं, एकदम चलाते हैं, ढूंढ लेते हैं, कुछ ढूंढ लेंगे, सब कुछ ढूंढ लेते हैं सर। ढूंढिए ना उसमें कि अपराधियों और आतंकी में अंतर क्या है। मैम सब सर, आपको चैट जीपीटी भी आ गया है, बहुत आसानी से आपको बता देगा अपराधी और आतंकियों में अंतर क्या है सर। मैम आपसे ये हमारे नजर में ये घर इससे बड़ा आतंकवादी क्या हो सकता है, जो हिंदू मुसलमान में दूरियां कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है, जो देश के सौहार्द को खत्म कर रहा है, जो डीएम और एसपी से अपने आप को ऊपर समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहलगाम की घटना की सेंसिटिविटी को समझ रहे हैं आप? पूरा समझ रहे, मेरा ही नेता तो पूरा वकालत उस घटना को इस घटना से जोड़ना, मैं कह रही हूँ ठीक है, ये गलत घटना है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपराध है, जघन्य अपराध हो सकता है, आप इसे जघन्य अपराध कह लीजिए, लेकिन आप उस आतंकवादी घटना से तुलना कर रहे हैं सर। अच्छा, इसमें ये भी बता दीजिए फिर मुझे कि समानता क्या दिखती है आपको? मैम सुनिए, यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस भारत के तरफ से अगर सबसे मजबूत आवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने बोला, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है।
भाजपा के किसी प्रवक्ता को नहीं भेजा गया विदेश में, उसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, सलमान खुर्शीद साहब को भेजा गया। यही हमारा सबूत है कि हम कितने लोयल हैं। और बीजेपी के लोग भी गए थे। सारा क्रेडिट मत ले जाइए, ठीक है, हम समझ रहे क्रेडिट लेना जरूरी है सर, सारा मत ले जाइए ना, दूसरों का हिस्सा भी तो मत खाइए, ठीक है। मैम सच्चाई है, IMF का चीफ मिलता है और दूसरे दिन पाकिस्तान को लोग मिल जाता है। अरे मोदी सरकार को पता है कि ओवैसी साहब, सलमान खुर्शीद साहब की क्या कदर है, तब ना विदेश भेजे। सर समानता जल्दी से बता दीजिए, समानता क्या है, आपको समानता क्या लगी दोनों घटनाओं में, क्या समानता है? इसमें मैम सुनिए, किसी का आतंकवादी मारा, इसको हिंदू मुसलमान की जो नफरत फैला रहे हैं, देश में जो दो कम्युनिटी के बीच जो दूरियां कर रहे हैं, ये भी वही आतंकवादी घटना है। मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये भी वही चीज है। समानता क्या है? वो इंटरनल है, वो एक्सटर्नल था। समानता क्या है? सरकार अभी तक उस चारों को पकड़ नहीं पाई है। समानता क्या है सर, दोनों घटनाओं में क्या समानता है? मैम उसी तरह टेरराइज किया जा रहा है, उसी तरह धमकाया जा रहा है, उसी तरह उसको गोली मार रहा है। इसमें गोली नहीं, इसको पूरा इस सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। सर उसमें सिंदूर उजाड़ दिए जाते हैं, आप उसको और इससे तुलना कर रहे हैं। सर आप सुन भी रहे हैं, आप क्या किसकी तुलना कर रहे हैं? सर मैं समझ रही हूँ, एक साइड खड़े रहना बहुत जरूरी है, लेकिन सर सच और झूठ, जो चश्मा है थोड़ा सा सही करना भी जरूरी है। सर ठीक है, एक तरफ खड़े रहिए, लेकिन सर सच के साथ कभी कभी तो खड़े रहा कीजिए। गौरव भाटिया वो कह रहे नफरत फैलाया जा रहा है, कांवड़ यात्रा इतने समय से चल रही थी, कभी इस तरह के बवाल नहीं हुए, अब क्या बात होगी, नेम प्लेट लगा लीजिए और लोग पहुंच जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पैंट उतारिए। क्या है ये तरीके? कह रहे शय मिल रहा है योगी आदित्यनाथ का इन सबको। ठीक है सर, आदिल साहब, ठीक सर, आप ही का सवाल पूछा मैंने, ठीक है सर। करोड़ों दर्शक आपको देखते हैं, आज तक चैनल को देखते हैं। मेरी एक विनती जरूर है, जो सारे दर्शक भी चाहेंगे, जब भी किसी प्रवक्ता को बुलाइए, उसको विषय जरूर बताइए कि चर्चा किस विषय पे है। ये लोग चर्चा से भटक जाते हैं, क्या क्या सवाल उठा रहे हैं, तमाम और चर्चा होती है, हर सवाल का उत्तर हम लोग देते हैं। आज की चर्चा में आप याद करिए, जब पहलगांव में यह आतंकी हमला हुआ, उसके बाद चाहे कांग्रेस हो, चाहे तुष्टीकरण करने वाली समाजवादी पार्टी हो, क्या कह रहे थे? कह रहे थे आतंकी इतना समय नहीं रखते थे, किया जाता है। दूसरी बात, अभी यहाँ AIMIM के प्रवक्ता हिंदू मुस्लिम एकता पे ज्ञान दे रहे थे। इनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है, ये संविधान संगत नहीं है। और मैं तो कहूंगा निर्वाचन आयोग को चाहिए पहले इस पार्टी के नाम से मुस्लिमीन हटाए, क्योंकि पार्टी राजनीतिक दल हर नागरिक की रक्षा का कार्य करता है। इनकी हिंदी आस्था कावड़ में है कि हमें जानना है तो इनको दर्द हो जाता है। दूसरा, एक और बात बताओ, पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? ऐसा कौन सा गलत काम करते हैं कि अपनी पहचान बताने की दिक्कत है? अगर सब कुछ सही है, न्याय संगत है, तो अपनी पहचान, अपना ID खुद ही बता दो। वो कह रहे पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? वो ये भी कह रहे हैं कि जब आप में हलाल झटके का पूरा बकायदा बताया जाता है, उसके बाद ही आवाज, तो धर्म से जुड़ी हुई चीज, चाहे मुसलमान के धर्म की हो, हिंदू के धर्म की हो, क्यों दिक्कत है सर? सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्यों मारा तमाचा? और यही ओवैसी साहब से इतना दिक्कत था तो ओवैसी पड़ता है विदेश, जिससे इतना नफरत दिल में रखते हैं, जिसकी दाढ़ी टोपी पर क्वेश्चन करते हैं, उसी दूल्हे भाई को विदेश भेजना पड़ता है और तालियां बजा बटोरते हैं। वही जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया था, उत्तर देना चाहता हूं। नवाज शरीफ को खुद नहीं पता है। वही ओवैसी साहब गए थे, वही ओवैसी साहब ने देश की सुनिए ना आदिल हसन, आपने इतना सब गिना दिया, मेरे सवाल का जवाब भी आपने नहीं दिया। मैं यहाँ धर्म की बात कर रही हूँ, आप फिर से मुसलमान में बांट रहे हैं, फिर आप मुसलमान कर रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि इनको क्यों? आप सुनिए, दिक्कत क्या है सर? जहां देश की बात आती, सोफिया की आपने जिक्र कर दिया, कर्नल सोफिया की, वो देश की बात थी सर, वहां भी मुसलमान आप लेकर चले आए। देश की बात हो रही, सुनिए एक सेकंड सुनिए सर, ओवैसी देश की बात थी। ओवैसी किसके लिए गए? पार्टी के लिए चले गए थे? AIMIM के लिए गए थे क्या? विदेश देश के लिए गए थे ना सर। तो जब देश की बात हो रही है, आप यहाँ कहां से मुसलमान ले आए? आपकी राजनीति सर यहाँ केंद्रित है, आप अलग ही नहीं रख पा रहे हैं पार्टी को और देश को। सुनिए
मैडम सुनिए सुनिए, इनको जब शिवसेना समर्थन दिया तो बहुत अच्छा, शिरोमणि अकाली दल समर्थन दिया तो बहुत अच्छा, उसमें शिवसेना नाम में कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़े तो नवाज शरीफ के घर अफगानिस्तान से उतर के चले जाओ बिरयानी खाने, जिन्ना के मजार में चले जाओ। और मेरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में ऑफ रजिस्टर्ड है, मेरी पार्टी इनकी। भारतीय नागरिक हो, पासपोर्ट भारत का है, किसी पे एहसान किया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला है क्या? है दिमाग खराब है इन लोगों के। किस तरह की बात करते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद किया तो एहसान किया हम पे। दूसरी बात, आप ये बताइए, क्या किसी से नाम पूछना आतंक है? क्या आतंकवादी बन जाता है व्यक्ति? इसकी तुलना आतंकियों से कर डाली समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने। और जवाब ये दूसरे प्रवक्ता नहीं दे रहे हैं, तब मैं ये भी कह सकती हूँ सर, मेरे सवालों का जवाब भी आप नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पहले भी कांवड़ ऐसी यात्राएं होती रही। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। ठीक है गौरव जी, मेरा सवाल मैं स्वीकार करता हूँ। आप बताइए। बहुत अच्छी बात है सर, खुले दिल के साथ स्वीकार कर रहे हैं आप। मैं दोहरा दे रही हूँ अपने सवाल। मेरा सवाल आपसे यही था सर, कांवड़ यात्रा इतने समय से हो रही है, अभी नेम प्लेट का इतना इश्यू क्यों बनाने की जरूरत थी? और आप कह रहे हैं नाम पूछने से ये ऐसे तुलना कर रहे हैं, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सर केवल नाम नहीं पूछा जा रहा है ना, आरोप तो ये लग रहे हैं कि पैंट उतारी जा रही है। इस तरह के अगर आरोप लग रहे हैं, इस पर सिर्फ नोटिस दिया जा रहा है, कार्रवाई क्या शय है सरकार का ऐसे लोगों पर, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? ठीक, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। सबसे पहले अर्पिता जी, आप भी ये मानेंगी, अगर कानून है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, उसके अलावा लेबलिंग रेगुलेशंस है 2020 के, जिसकी अनिवार्यता है कि अगर कोई ढाबा होगा, अगर कोई पैकेजिंग करेगा, तो वो सारे तथ्य जनता के समक्ष रखेगा। और मैंने आपको बताया, ये सूचित निर्णय लेने का अधिकार हर नागरिक के पास है। दूसरी बात, आपने कहा भाजपा की सरकार आने से पहले तो ऐसा नहीं होता था। अरे कानून का पालन शुरू हुआ है जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। तुष्टीकरण होता था, मुजफ्फरनगर दंगे याद है आपको? मौलाना जो आरोपी था उसको अखिलेश यादव अपने घर पे बुलाते थे चैटर फ्लाइट से, और ये पूछा नहीं जाएगा क्या कि जो लोग आतंकियों के साथ खड़े रहते हैं, आतंकियों का धर्म ढूंढ के ये सोचते हैं कि हमारा वोट बैंक है, वो लोग कानून का पालन क्या करवाएंगे? तीसरी बड़ी बात है, अभी सरकार की जो अधिसूचना है वो आएगी, जब आएगी सबके पास ये हक है, अगर उसको नहीं मानना तो आप उसको चुनौती न्यायालय में दें। लेकिन अगर कोई नागरिक अपने हक का इस्तेमाल करके कहता है कि आप हमें सारे डिटेल्स दीजिए, अपना पंजीकरण दिखाइए, तो इस पे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ, एक सवाल रह गया सर, नाम पूछने और पैंट उतारने वाले पर। हाँ बताइए। हाँ, और पैंट उतारना, हाँ धन्यवाद। पैंट अगर किसी की उतारी जाती है तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं चुनौती देता हूं, यहाँ जो प्रवक्ता बैठे और इस तरह के सवाल पूछते हैं, कंप्लेंट दी है थाने में, वो कंप्लेंट दिखाए आज तक पे, तुरंत दिखाए। नहीं। और मैं आपको वादा करता हूँ ये गलत है, तो मैं इसकी निंदा करूंगा। उत्तर प्रदेश में ये क्लेम करती है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, खौफ में है सब, तो ये लोग कौन है जो बिना खौफ के पहुंच के जाके वहां पर, उनको हक कौन देता है? ढाबे में जाइए आप चेक कीजिए, कौन हक देता? जाइए पैंट उतरवा के चेक कीजिए। नहीं, क्या योगी सरकार कंप्लेंट का इंतजार करेगी? सर योगी सरकार तो ये कहती है ना कि हमसे लोग डरते हैं, अपराधी हमसे डरते हैं। अर्पिता जी मैं कुछ और पुलिस कोई तो मसला ऐसा नोटिस तो दिलाया है ना, 6 लोगों को नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है। सर इतनी बड़ी अगर घटना हुई है तो आप जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता जी, मैं आपसे क्या मांग रहा हूं पहले जान लीजिए। मैं समझता हूं आज तक चैनल सबसे तेज, कम से कम आपका रिपोर्टर ही बता दे कि इस तरह की घटना हुई है। मैं संज्ञान लेने के लिए तैयार हूं, और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि योगी जी की सरकार कार्रवाई करेगी। धर्म देख के हम कार्रवाई नहीं करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा, जो भी अपराधी होगा उसको सजा होगी, लेकिन आज तक सबसे तेज है, इसीलिए सर मैं आपको बता रही हूँ 6 लोगों पर को नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया। सर आपका रिएक्शन करेंगे ना? मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि जब केवल नोटिस देकर ही क्यों छोड़ दिया? और कोई होता तो वहाँ बुलडोजर पहुंच जाता सर, और कहीं होता तो बुलडोजर पहुंच जाता ना सर। आप स्वयं मान रही हैं कि नोटिस दिया गया है तो कार्रवाई हो रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, केवल नोटिस दी गई है कि नहीं ये भी पूछना चाहिए।
आपकी सरकार तो बुलडोजर के लिए सर जानी जाती है, केवल नोटिस से, यही तो बात है, केवल नोटिस से ही हम यहाँ जहां पर। बुलडोजर चलना होगा वहां बुलडोजर भी हाँ, चल तो जाएगा। ये लेकिन सर आज सोच का जो समझ के हो मुद्दा रहा है कि है, कहाँ मैंने भी बुलडोजर कुछ चलना प्रश्न है उठाए और हैं। कहाँ बुलडोजर नहीं चलना है, आप- ये भी क्लियर है आप सर। जो हिंदू अनुयायी है उनको मलमूत्र खिलाएंगे, ठीक है। पिलाएंगे, तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, आगे और बढ़ रही हूँ अगर मैं, कोई और चोरी मेहमान है नहीं क्योंकि करी उनके तो नाम जल्दी जुबानी उनका भी कोई रिएक्शन ले आवश्यकता लेती हूँ। नहीं। ठीक है गौरव भाटिया, आदिल साहब आ रही हूँ आपसे, बहुत मैंने सवाल ले लिए, 3 मेहमान अभी और हैं, जल्दी जल्दी से। मलूक नागर साहब, आपका एक रिएक्शन। अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। मलूक जी। देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा। और ये मेरी आवाज मुझे लॉक से आ रही है, आवाज ठीक करवाइए आवाज। ये एक है अर्पिता जी, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जिसमें कंपलसरी है नाम लिखना। ठीक है मलूक जी, आपकी आवाज आपको आ रही होगा, आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, ऐसी तुलना होनी चाहिए, ऐसी तुलना नहीं होनी चाहिए? देखिए अर्पिता जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर इसे ये फिर इन्होंने आर्मी को पॉलिटिसाइज करा, फिर सिंदूर को पॉलिटिसाइज करा, अब ये भगवान शिव के कामड़ को पॉलिटिसाइज करते हैं। पूरे 11 महीने कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अरे भाई, आपको करना है गौरव जी, आप अच्छे आदमी हैं, 196 कंट्रियों में आपकी पहचान है, आप अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, तो आपने पूरे 11 महीने क्यों नहीं करा? इसका तो जवाब मुझे आपको देना ही पड़ेगा। ये पूछता है बात संसार के लोग, आपसे 145 करोड़ लोग, ये एजेंडा केवल सावन के महीने में। सुन लीजिए, मेरा पूरा होने दीजिए। ये सावन के महीने में केवल मेरठ और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर इसी एरिया में क्या होता है? पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, ये सब में क्यों नहीं करते हैं? पूरे अगर आप जितना तैयार करके आए वो खत्म हो गया तो मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। मैं स्टैंड के साथ है नहीं है, उनको लगता है कि ये इतनी बड़ी घटना है जितनी बड़ी घटना पहलगाम की थी। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ। पहलगांव के वो चारों आतंकी आज तक पकड़े नहीं ठीक है, वो सवाल ही नहीं है सर। सिंदूर उजाला, सर, सिंदूरी लाल सिंदूर सर नींद में तो नहीं है सर, आप कुंभकर्ण की नींद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अजय वर्मा जी, मेरा सवाल फिर से सुन लीजिए सर, मेरा सवाल है कि आप से आए थे सर मेरा, अरे ठीक है, मैं वो सब, सिंदूर जिन्होंने उजाला, अरे सर मैं सवाल तो सुन लीजिए सर, सुन लिया मैंने, आपको पूरा भरपूर समय दिया है सर। अब सवाल मेरा स्टैंड को लेकर, समझते हैं स्टैंड समझते हैं ना, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? अर्पिता जी, हमारा स्टैंड देश हित में होता है, समाज हित में होता है। हम इसकी तरह नहीं है कि कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बता दें और पूरी सरकार उसका समर्थन करती है। इनका मुख्यमंत्री देवड़ा साहब अरे सर आपने दिया क्या जवाब? मैं सुन नहीं पाई, शायद आपने दिया होगा, मैं मिस कर गई। सर बताइए तो, ये स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का? ये बयान सर, ये पहलगाम जैसी घटना है क्या? पहलगाम जैसी घटना है कि नहीं? मुझे आगे बढ़ना है सर। पहलगाम जैसी घटना, पहलगांव की जैसी घटना नहीं है। नहीं, बस खत्म सर, इतना ही तो था सर, इसमें आपने इतना बना दिया। आतंकी कहाँ है आज तक? ठीक है संगीत रागी जी, समझ गई सर, समझ गई। थैंक यू सर, थैंक यू संगीत रागी। देखिए, पहलगांव की घटना की इस घटना से तुलना करना बहुत ही निंदनीय है, और वाकई यदि पैंट उतरवाया गया है तो वो भी बहुत गलत है, घटिया है। आपने कहा ना कि इसे उनको सिर्फ नोटिस दिया गया, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? तो स्वाभाविक है कि जब तक आपके पास के प्रमा फेसाई कोई एविडेंस नहीं होता है तब तक आपके खिलाफ कोई बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर वहीं चलाया जाता है जब वहाँ पर इलीगलिटी का कोई प्रमा फेसाई एविडेंस होता है, तो वहीं पर चलाया जाता है। दूसरी बात जिक्र कर लेना, जब मैं अपनी बात कर रहे, मुझे लगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं। दूसरी बात, इस मामले में पहले भी मेरा स्टैंड रहा है। देखिए, आप लोगों को बहुत इस बात की जानकारी मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर एक हलाल इकोनॉमी डेवलप की है। हलाल इकोनॉमी के अंदर ये मैंडेट है। और हलाल इकोनॉमी में आपको हॉस्पिटल भी हलाल आ रहा है, अपार्टमेंट भी हलाल आ रहा है, दुपट्टा भी। स्थिति में जब आप करते हैं, पहले झटका के जब और हलाल किया जाता था मांस में, तो उसमें कुछ जैसे हम मंत्रोच्चारण करते हैं, तो इस्लाम के अंदर भी कुछ मंत्रोच्चार करके और तब उसको रेतना और काटा जाता था। अब सवाल यह आता है कि क्या इसी प्रकार का रिचुअल करके आप बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं? मुसलमानों को यह मैंडेट है कि भाई ऐसे ही करके हलाल ही आप बेच सकते हैं, आप हराम बेच नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदुओं को भी ये पूरा अधिकार है कि जाकर के वो पूछे कि भाई आप कौन हैं, आप झटका तो नहीं बेच रहे हैं, आप हलाल तो नहीं बेच रहे हैं, हमको ये मालूम जानना चाहिए। तो वैसी स्थिति में यदि हिंदू जाकर के
आपको मैं बता सकता हूं कि जितने मुसलमान हैं यदि वो जाते हैं होटल में पूछते हैं अगर कि आप जो मीट नाम लिखवा देंगे तो उसमें क्या मैं बैर आपसे- हो जाएगा, मैं आपसे आपस में विवाद हो जाएगा। नहीं हो सकता है, इसकी बड़ी संभावना है। और आप जो कह रहे थे ना, आपने एक सवाल किया था जिसका बीजेपी प्रवक्ता ने जवाब देने की कोशिश की थी कि भाई ये 2014 से पहले क्यों नहीं होता। 2014 से पहले तो हम ये देखे जाते थे कि कांवड़ियों पर मांस का टुकड़ा भी फेंका जाता था, शराब की बोतलें उनके रास्ते में फेंक दी जाती थी। ये अब जब योगी सरकार के आने से ये हुआ है कि कोई भी ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचना शुरू किया है कि इस प्रकार के कावड़ियों के रास्ता में हम उनको धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है। वो नहीं दूसरी हो रहा बात है, दूसरी तो बात पैंट उतारा जा रहा है। नहीं मैं कह रहा हूं, अगर फिर ऐसी आपसे कह रहा हूं कि घटना हो रही यदि है, तो ये क्यों हो रही है फिर मैं यानी दो बातें- राजनीति दो- में, सर सुनिए, राजनीति में, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीति में हर अपना अपना पलड़ा हर समय भारी हो जाता है अपने अपने हिसाब से, जो जिसकी राजनीति करता है। देखिए, मैं आपने दो क्या बातें, यही है? दो बातें आपने उठाए, 3 बातें यहाँ पर पूरे डिस्कशन में। क्या आतंकवादी की तुलना, घटना की तुलना इस घटना से की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। वैमनस्य फैलाने की वहां कोशिश की जा रही है, यहाँ वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं ऐसा मानने से इनकार करता हूं। मैं ऐसा इसलिए मानने से इनकार कर रहा हूं क्योंकि ये कानून के विपरीत नहीं है। जाकर के आपको अपनी पहचान छुपाने का मतलब क्या है? आप क्यों नहीं बताना चाहते? हमारे बगल में तो मुस्लिम है बहुत, उनकी दिल्ली बाजार है और बहुत चलता है, उस कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग, हिंदू लोग जाकर के खरीद करके लाते हैं, पूजा की सामग्री भी वहां से खरीद करके लाते हैं। इसमें ऐसी क्या बात है? आप रखिए ना, आपको लिखने में क्या है? इसका मतलब है ये जो है जानबूझ करके राजनीति किया जा रहा है। अब कांवड़ियों के पर्सपेक्टिव से देखिए कि एक व्यक्ति मन्नत मांग करके 40 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहा है, बीच रास्ते में वो खाने में उसको शक पैदा होता है, ये कौन सा ढाबा है? हमको मालूम है, हमारे साथ ये खुद गुजरा है। एक बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने कुछ ऐसे ब्रेड पकौड़ा जैसा ऐसी चीज थी, हमने खा लिया। खाने के बाद मेरा एक ज्यूज फ्रेंड ने कहा, अरे व्हाट हैव यू टेकन इट, दिस इज ब्लडी बीफ। तो मुझे ना आकर के होटल आकर के तुरंत ऐसे ऐसे करके हमको उगलना पड़ने कोशिश करनी पड़ी। मैं कह रहा हूं सेंसिटिविटी देखिए। आप वैसी स्थिति में कावड़ियों को यह पता लगता है कि अरे मुसलमान ने क्या खिलाया है, क्या नहीं खिलाया है, तो वो कम से कम यदि वहां पर पहचान लिखा हुआ रहेगा तो अपने आप को वो बचाने की कोशिश करेगा। इसमें कौन सी ऐसी चीज है भाई? ठीक है। इसमें कौन सा आपको है कि क्या मुसलमानों के खिलाफ कोई वहां पर जाकर के कोई धमकी दे रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि हम आपके तुम्हें दरवाजे बंद कर दो? एक आपका जवाब, उसके बाद अगर मलूक नागर साहब की आवाज सही से आ रही तो मुझे बताइएगा, इसके बाद मैं उनके पास जाऊंगी। पिताजी कोई हलाल चर्च, कोई हलाल हॉस्पिटल, कोई हलाल कुर्सी टेबल नहीं मांग रहे हैं। हलाल सिर्फ खाने में होता है। सिर्फ एक चीज है, इनको बात को बतंगड़ बनाना, ये बीजेपी आरएसएस मैं नाम दे देता हूँ, हलाल अपार्टमेंट का नाम दे रहा हूँ। आपको जानकारी नहीं है, आपको हलाल इकोनॉमी के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। फिर इसका मतलब, अरे केरला के अंदर हलाल अपार्टमेंट है, हलाल हॉस्पिटल है, आपके दिमाग के ऊपर ये हलाल करने वाले कैंची नहीं बनाते हैं। ये जितने इस्लामिक कंट्री है कैंची नहीं पैदा कर सकते हैं, हवाई जहाज नहीं। हलाल उनको चाहिए, हलाल हवाई जहाज नहीं पैदा कर सकते हैं। झूठ नहीं बोलिए संगीत त्यागी। अरे झूठ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा गूगल कर लीजिए। जैसे उन्होंने कहा हलाल अपार्टमेंट है, हलाल अपार्टमेंट वहाँ के बिल्डर उसको इशू करते हैं, जिनकी मुंह जो है वो मक्का की तरफ होता है। भाई पढ़ो तो सही यार। ठीक है, आदिल सर। मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी तादाद में मरीज भारत आते हैं, अपोलो और बड़े बड़े हॉस्पिटल में आकर इलाज कराते हैं। क्या मिडिल ईस्ट का मुसलमान हलाल मांग रहा है? ये झूठ बोल रहे हैं। ये चैनल पर संगीत रागी को काम है झूठ बोलना। मैं यदि झूठ बोल रहा हूँ तो मैं दावा करता हूँ मैं टेलीविजन बनाना बंद कर दूंगा। मैं बंद कर दूंगा टेलीविजन पर जाकर के देखूंगी हलाल Please केरला के अंदर stop coming. हलाल अपार्टमेंट है या नहीं, हलाल Poisoning the कैंची environment. नहीं बना सकते हैं, कैंची नहीं बना सकते हैं, लेकिन इनको हलाल चाहिए। ठीक है, तुमको पता है कि नहीं कि हलाल लिपस्टिक होता है, हलाल दुपट्टा है, हलाल ये आपका झूठ है। हलाल गारमेंट्स मालूम है,
ये आपका हलाल झूठ है। गारमेंट्स मालूम है या नहीं मालूम है? पता है मेरे, आपका झूठ है, ये दिमाग का उपज है, ये दिमाग का आपका नफरत। पढ़ो दिमाग का बच्चा, उपज है। पढ़ो। ये जाकर भारत नफरत मत दुनिया फैलाइए, कोई काम नहीं देगा। दुनिया के 10 बड़े काम हलाल नहीं देगा, इकोनॉमी आपके में दिमाग की आगे उपज है। आकर के खड़ा हुआ है, आपके और ये दिमाग का मानसिकता नफरत इस्लाम का से उपज आती है, है। रखिए, कोई काम मैं नहीं पढ़ता देगा, हूँ, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक बोल रहा है, हूँ। ठीक है, ठीक है सर, इससे निकलते हैं आगे। मलूक जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मलूक नागर जी। ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। तो खड़गे साहब जिस दिन बने, उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ क्यों बोला? ठीक है। हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा त्योहार उन्होंने ठीक है। जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के खड़गे साहब, उन्होंने क्यों बोला? क्या मिलता है डुबकी लगाए थे? ये जो संस्कृति है हमारे देश की, जो सनातन धर्म है, उसके खिलाफ क्यों बोलते हैं? एक तरफ ही खड़े क्यों हो जाते हैं? अभी टी हसन ने बयान दिया है कि जो 22 अप्रैल को जो 26 लोगों की हत्या करी, उनमें, और ये जो यहाँ पे जिसने आकर के आईडी कार्ड देखा या पैंट उतरवाई, एक जैसे हैं। व्यावहारिकता में आई कार्ड देखने तक तो ठीक है, पैंट उतरवाते हैं तो हम इसके गलत मानते हैं, कानूनी रूप से उसको अधिकार कतई भी नहीं है। लेकिन उसको उस आतंकवादी से जहां पाकिस्तान में हमने घुस के मारा है, ठीक है। उससे बराबरी करेंगे तो क्यों देश का माहौल खराब मलूक जी। करना चाहते हो? पश्चिम उत्तर प्रदेश ठीक के है। मुसलमान ठीक है। कांवड़ियों मलूक की, जी, फिर एक इस सवाल उठता सनातनियों है की, नेम प्लेट को इस लेकर। त्योहार की ठीक है सर। खिदमत करना चाहते हैं, खुशी से मनाना चाहते ठीक है। हैं। हम राजनीतिक लोग दो तरफ खड़े हो जाएंगे और राजनीतिक लोग आप ये कह रहे हैं कि आप हवाला दे रहे हैं फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का। यही हवाला सर, सुन लीजिए सर, आप और गौरव भाटिया दोनों ये हवाला दे रहे हैं फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का सर। यही दलील, यही हलफनामे में भी कोर्ट के सामने रख दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद भी अंतरिम रोक लगाई गई थी ना पिछली बार सर, क्यों लगाई गई? ये जो टेम्पररी दुकानें हैं उनके लिए ये कहा है कि मर्जी है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। पिछली कांवड़ यात्रा में हमारे नेता जयंत चौधरी ने इस बारे में ट्वीट भी किया है। आज भी हम वही पक्षधर हैं, लेकिन पेंट उतारने को हम गलत मानते हैं और उसकी जांच चल रही है। 100% जो गौरव भाटिया जी ने कहा, अगर कल्प्रिट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कांग्रेस के सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग मीट की दुकान, अंडे की दुकान इस कांवड़ यात्रा में क्यों खुलवाना चाहते हैं? सनातन धर्म के खिलाफ जिस दिन अध्यक्ष में क्यों बोलते हैं? ठीक है। कुंभ के खिलाफ सनातन के क्यों ठीक है। बोलते हैं? अजय वर्मा जी। एक तरफ ये पाकिस्तानियों से बराबर कैसे कर सकते हैं? ठीक, अजय वर्मा जी। देखिए, माननीय सांसद जी बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन जब ये भाजपा का एजेंडा ले आते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है इनके ज्ञान के ऊपर। अरे हम तो ना खुलवाना चाहते, ना हम मीट ना अंडा, हम तो खाते भी नहीं है, छूते भी नहीं है। आप कौन टीवी पे आप खाते हो नहीं छूते हो? 80% से ज्यादा हिंदू लोग दिल्ली के एनसीआर में मीट अंडा मांस खाते हैं। मैं खोल के कह रहा हूँ, ना मीट खाते, ना अंडा खाते, ना अंडे की बनी चीज कोई। आप भी कौन, गौरव भाटिया भी कहो कि नहीं खाते हो? कौन टीवी पर? अगर ऐसी बात है, हम नहीं खुलवाना चाहते, ये पॉलिटिकल एजेंडा चल, मैंने सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला था, ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान इनके पाठ्यक्रम में है। और जनरल असीम बकार जो है, ये पाकिस्तान का जनरल अजय जी, पोस्टर बॉय है। ठीक है अजय जी, यहाँ पर मांस कौन खाता है कौन नहीं खाता उस पर तो हमारी डिबेट है नहीं, उस पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। सुनिए, मैं इस पर चर्चा करना चाह रही हूँ सर। वो जो कह रहे हैं कि अगर अपनी पहचान बतानी है, अगर एक क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? ये नहीं कहा जा रहा है ना कि मांस मत बेचना, खुले में मांस मत बेचना सर। किसी के धर्म, किसी की आस्था है। सुनिए, उसमें क्या कहा जा रहा है? उसमें कहा जा रहा है नेम प्लेट में अपना नाम लिखना है। और ये सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि कहा गया कि केवल मुसलमान नाम लिखो भाई, हिंदू नहीं लिखेगा, सब लिख रहे हैं ना। तो नाम लिखने में, नाम का मतलब आपको पहचान बताने में दिक्कत कहाँ है? पहचान बनाने में क्या दिक्कत? मेरे पास भी फूड सेफ्टी एक्ट 2006 की कॉपी है, उसे कायदे से पढ़ ले, ये पढ़ा दे। ठेले वाले, खोमचे वाले, बुक्की वाले, रिक्शे वाले, इनके ऊपर ये कोई लागू नहीं था। जिसने कोई अपनी होटल खोल के वो बना रखा, उसमें अपने मालिक का नाम और वो लिखेगा, क्या लिखेगा? फूड सेफ्टी एक्ट पढ़ लीजिए, उसका कमिटमेंट भी पढ़ लीजिए। चलाते पूरे देश में क्यों नहीं जांच चलाते? पूरे देश में क्यों नहीं जांच चलाते? यदि वो हमको कैसे पता है? तो वो कह रहे हैं उसमें नहीं है, उसमें एक्ट में नहीं है। नहीं है, लेकिन यदि आप उस कांवड़ के रास्ते में ले रहे हैं
और मान लेते हैं कि कोई पॉइजन फूड आप दे करके जिसने और चला कावड़, जाएगा। तो ये तो हर जगह लागू होना चाहिए, केवल कावड़ यात्रा से ही क्यों जोड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कावड़ यात्रा में यदि मांग ऐसी उठती है तो इसमें गलत क्या है? आपने सही कहा, ये हर जगह है, कायदे से होना ही चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए, प्रोपराइटर होना चाहिए। आप कहीं भी दुकान खोलते हैं, यदि रजिस्टर्ड भी नहीं है तो वहाँ भी वो लिख करके देता है प्रोपराइटर कौन है इस दुकान का। नहीं सर, देखिए अब अगर आपने कहा है 24 सितंबर को, 24 सितंबर को आप एक अंदाजा लगाइए कि ठेले वाला यदि मान लेते हैं कि कोई ऐसा है, एक आतंकवादी है वहां पर खड़ा है, हम नहीं उसकी पहचान जानते हैं, और जाकर के यदि वो पॉइजन किया हुआ फूड यदि सर्व कर रहा हो तब वो इसकी स्थिति क्या होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है सनी सर, अजय वर्मा जी सर कंप्लीट कीजिए, फिर आ रही हूँ आदिल हसन साहब। हाँ अजय मैं वर्मा, फाइनल कर रहा हूँ ना। हाँ फाइनल, मैं कह रहा हूँ हमें समय नहीं ये मिलेगा, एच क्या यूनिवर्सिटी आ रही हूँ गौरव जी, आ रही हूँ। सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, थोड़ा समय देंगी तो अच्छा ये लगेगा। कह रहे थे कि मास्क का टुकड़ा फेंक देते हैं, बोतल खोल देते हैं, ये माहौल खराब करे इसके, ये कोई वीडियो हो तो दिखाए मास्क का टुकड़ा फेंकने का और बोतल खोलने का। ठीक है सर। हम ये चाहते हैं भगवान ठीक के है शिव को ठीक है गौरव भाटिया सर जवाब देंगे। हाँ ठीक है अजय जी, आ रही हूँ, उसके बाद आदिल जी, गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो अजय वर्मा जी ने कहा कि आज तक पे बताइए, तो भैया मैं तो पूरी तरह से शाकाहारी हूं, लेकिन आपके साथी हैं तेजस्वी, उस आदेश के ऊपर रोक लगी थी जो कि सबसे भी एक रिमार्क लेना होगा मुझे। धन्यवाद। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेंगे, आतंकियों से तुलना करेंगे, तो ये कतई बर्दाश्त कोई भी नागरिक नहीं करेगा। और एक बात कह के अंत कर रहा हूं, गाजियाबाद में सितंबर 2024 नाम था मालिक, जो जूस कॉर्नर था उसका आमिर खान, ये मूत्र मिला के जूस दे रहा था। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या शाकाहारी चाहिए और उनको मांसाहारी दिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? नाम बताने से परहेज कैसा? क्या ये सवाल नहीं? ठीक है, यशवीर महाराज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, इसलिए मैं आप सबके पास नहीं आ पा रही हूँ। ये वही हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने ही जाकर वहां चेक करा किसी दुकान में और उसके बाद वहां पर पैंट उतारी। कितनी सच्चाई है इसमें यशवीर जी? देखिए, ये जो आरोप लगाया गया ये निराधार है। वहां पर न तो किसी की पिटाई हुई और न ही पैंट उतारी गई। यदि इस तरह की घटना होती तो वहां पर राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी, उनके कैमरे में वो सारी घटनाएं केंद्रित हो जाती, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वहां एक मुस्लिम पत्रकार पहुंचता है और वो कहता है कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम मोड़ दे दे, और उसने कहा कि तू अपना नाम गोपाल बता। नहीं तो वो कौन था? वो आप ये कह रहे हैं जो गोपाल ये आरोप लगा रहा है वो गोपाल नहीं था, यानी ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी घटना हुई है, पैंट उतरवाई गई, तो वो हिंदू है। गोपाल नाम बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं वो हिंदू नहीं था। देखिए, मेरी सुनो, पहले बीच में न बोलो, तभी समझ में आएगा सबको। एक मुस्लिम पत्रकार ने कहा कि तू इसको हिंदू मुस्लिम मोड़ दे दे और अपना नाम गोपाल बता, और ये को कि मेरी पिटाई हो और पैंट उतराई है, मेरी पैंट उतरवाई है। लेकिन फिर हमने जांच किया, वो गोपाल नहीं था, उसका नाम अब्दुल था, और वहीं होटल से थोड़ी दूर पर उसका गांव है, गांव का नाम है बछेड़ी, वहां का रहने वाला मुस्लिम है। तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई, झूठा आरोप है। हम लोग सन्यासी नहीं, आप ये यशवीर जी, अब आप सुनिए जरा, आप कह रहे हैं कि वो आपने जांच की, कैसे जांच की आपने कि वो हिंदू है मुसलमान है? और दूसरी चीज ये कि आपको किसने कहा कि जाकर आप चेक कीजिए कि वहां पर क्या हो रहा है? यह हक कैसे दिया गया? आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे या आप पुलिस बनकर खुद चले गए वहां? देखिए, हमने जांच किया है। नहीं, आपको हक किसने दिया था जांच करने के लिए? आप क्यों चले गए थे जांच करने? आपके प्रश्न का उत्तर वो पहले जो आपने पूछा, ये बाद में देना। आपने कहा है कि उसने, वो हिंदू था, हमने जांच किया, वो हिंदू नहीं मुस्लिम निकला, और हमने मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन को कह दिया है उस गोपाल को सामने लाया जाए और सत्य निकाल करके दूध का दूध और पानी का पानी करा जाए, क्योंकि उसने झूठ बोल करके पूरे भारत को झूठ के क्षेत्र में
भ्रमित कर दिया है। संबंधित धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा होना ठीक चाहिए। है, चलिए इसीलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े, लेकिन फिलहाल यही सवाल बना हुआ है कि हक किसने दे दिया। कैसे आप उठकर चले जाते हैं और जांच करके चले आते हैं और ये पता करते हैं कि वो हिंदू है या मुसलमान है, ये हक दिया किसने, इसी को लेकर भी सवाल उठते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक।